जब किस्मत साथ न देना तो दोस्तों समझ लेना कि अब आपकी मेहनत साथ देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुख सुविधा और ग्लैमरस के कारक ग्रह शुक्राचार्य अपनी वर्तमान नीच राशि कन्या राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में 30 नवंबर को प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर शुक्रदेव आने वाले 25 दिसंबर तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके अपनी शत्रु की राशि में चले जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव ला सकता है। आपको कहां कहां पर इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। क्योंकि शुक्रदेव को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शुक्रदेव हमारे जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, चाहे ग्लैमरस की दुनिया में हो, कलाकारी की दुनिया में हो या फिर सुंदरता की दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा दैत्य गुरु शुक्र हमारे जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा, ग्लैमरस इत्यादि चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए शुक्रदेव का हर किसी की जन्म कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में शुक्राचार्य बली अवस्था में होते हैं, ऊपर से किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को उसके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाती है। उसे अपने जीवन में ना तो कभी पैसों की कमी होती है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई भौतिक सुख सुविधा की। हर क्षेत्र में उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ सफलता के साथ प्रसिद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यह सब चीज़ शुक्राचार्य की कृपा से होता है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में शुक्रदेव कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित अवस्था में होते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो व्यक्ति का जो जीवन होता है वह अंधकार में चला जाता है। न तो उसे समाज में कोई मान सम्मान की प्राप्ति होती है, न ही प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है, न ही किसी क्षेत्र में कोई विशेष सफलता प्राप्त करता है। और उसके जीवन में जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं होती है, इन सभी चीज़ों की कमी देखने को मिलती है। हालांकि वह मेहनत बहुत करता है, स्ट्रगल करता है, उसके बावजूद उसे वह सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती जिसकी चाहत वह रखता है। इसलिए शुक्राचार्य का जन्म कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो शुक्रदेव जो होते हैं ना, वह अपनी उच्च राशि मीन राशि में अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। इसके अलावा तुला और कर्क राशि में भी बढ़िया प्रभाव देते हैं। तो देखिए, शुक्रदेव आने वाले 25 दिनों तक आपको अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए प्रभाव देंगे। यहाँ पर शुरुआती 13 दिनों तक आपको शुक्राचार्य का श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेगा। उसके पश्चात का जो समय होगा उसमें थोड़ा सामान्य फल प्राप्त होगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का यह जो गोचर है, यह आपकी राशि से पंचम स्थान में होने वाला है। पंचम स्थान में गोचर करते हुए शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ स्थान को यानी कि 11वें स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। तो यहाँ पर शुक्रदेव पंचम भाव के साथ ही लाभ स्थान का परिणाम भी आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा आपके 12वें भाव का भी परिणाम शुक्रदेव अपने इस गोचर काल के दौरान आपको प्रदान करने वाले हैं। इसलिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लिए तैयार की गई है। पहली भविष्यवाणी आपके पंचम भाव से संबंधित है। तो देखिए, पंचम भाव में शुक्रदेव का गोचर करना, वो भी खुद की मूल त्रिकोण राशि में, अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपका ज्ञान, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, तार्किक शक्ति, ये सभी चीज़ें आपकी सहायता करने वाली है। आप जो भी कार्य करते हैं वहाँ पर आपको अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी समझदारी से और अपनी क्वालिटी से, चाहे वो स्पीक की क्वालिटी हो, नॉलेज की क्वालिटी हो या फिर एक्टिविटी की क्वालिटी, विशेष रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय
आपकी बुद्धिमत्ता का हर कोई कायल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्रदेव का यह गोचर काल आपके लिए मानसिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको इस समय अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति बिल्कुल होने वाली है। उसके लिए आप मेहनत भी करेंगे, लेकिन शारीरिक मेहनत कम और मानसिक मेहनत ज़्यादा, और इसी के प्रभाव से ही आपको सभी प्रकार की ग्लैमरस की चीज़ें, भौतिक सुख सुविधाएं की चीज़ें प्राप्त होने लगेंगी। इसके अलावा प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप मान के चलिए यह गोचरकार आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। इस समय जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं उसके साथ संबंधों में मधुरता आएगी, उसके साथ कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगी, और आपके प्रेम जीवन में मधुरता और खुशहाली का आगमन इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा, जिससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। मन में एक अलग ही सुकून की भावना आपको इस गोचर काल के दौरान महसूस होने वाली है। और जो विद्यार्थी हैं, जी हाँ, मिथुन राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी शुक्राचार्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। आप आने वाले 25 दिनों तक पूरी तरह से अपने मन को पढ़ाई के ऊपर फोकस करने में कामयाब रहेंगे, और यह 25 दिनों का आपका जो मेहनत होगा यह आपको आपके एनुअल एग्ज़ाम में विशेष सफलता प्रदान करेगा। शुक्रदेव अभी से ही आपको उस लायक तैयार करेंगे जिससे आप भविष्य में जब अपना एनुअल एग्ज़ाम दिलाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़बरदस्त रिजल्ट की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, शुक्राचार्य जो हैं वह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, शुभ ग्रह होकर के गोचर करेंगे, तो लॉटरी, सट्टा, शेयर इत्यादि क्षेत्रों में भी आप पैसा लगा करके वहाँ से बड़ा धन कमा सकते हैं। कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, वहाँ पर लाभ की प्राप्ति आपको होगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर में विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी बुध और शुक्र की स्थिति अच्छी है तो इस समय आप इन क्षेत्रों में पैसा लगा करके अच्छा खासा यहाँ से पैसा निकालने में कामयाब हो सकते हैं। तो वहीं पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम भी आपको आने वाले 25 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। और देखिए, जो भी काम हम करते हैं जितनी सफलता उसमें चाहिए, कहीं ना कहीं वह पंचम भाव भी बताता है, क्योंकि पंचम भाव आपके ज्ञान का होता है, आपकी बुद्धिमत्ता का होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा, तो आप कहाँ से सफल हो पाएंगे। इसलिए इस समय आपकी सफलता के दरवाजे भी खुल जाएंगे। आप खुद ही अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से अपने लिए सफलता के दरवाजे खोलेंगे। तो वहीं संतान कंसीव से संबंधित कोई गुड न्यूज़ इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको अपनी संतान की तरफ से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, या फिर आपकी संतान को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके 11वें स्थान से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो देखिए, 11वां स्थान लाभ का होता है, आपके डिजायर्स का होता है। तो इस समय आपके जीवन में लाभ प्राप्त करने के सभी मार्गों को शुक्रदेव खोल देंगे। आपका कोई डिजायर्स है, कोई ऐसी इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसकी भी प्रबल संभावना है कि इस गोचर काल के दौरान आपकी वह इच्छा पूरी हो जाए। साथ ही साथ आपके बड़े भाई बहनों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। ओवरऑल आपके लिए धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और उनको भी कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो तीसरी और अंतिम भविष्यवाणी है वह आपके 12वें स्थान से संबंधित है, क्योंकि शुक्रदेव आपके 12वें स्थान के भी स्वामी बनते हैं। तो देखिए, शुक्रदेव का 12वें स्थान के स्वामी बनकर के पंचम भाव में गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय खर्चों में तो वृद्धि होगी, नो डाउट, लेकिन जो भी खर्च आप करेंगे उससे आपको मानसिक तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, बल्कि उससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, सुकून की प्राप्ति होगी। और जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए हो, जॉब करने के लिए हो, या पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उन लोगों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
ओवरऑल आपके लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना 108 बार ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है और श्री सूक्त का पाठ रोजाना करना प्रारंभ कर दीजिए। यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।